अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आर्टिकल एसईओ के बारे में या कंटेंट एसईओ के बारे में। लास्ट वीडियो हमारी थी कंटेंट राइटिंग के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंटेंट राइटिंग किस तरह से की जाती है। आज हम उसी से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कंटेंट की एसईओ कर सकते हैं। यानी जो भी आर्टिकल हमने लिखा था उसकी हम एसईओ करेंगे, ऑन पेज एसईओ। आगे फिर हम बैकलिंक्स वगैरह अगर हमें ज़रूरत हुई तो उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि वो गूगल फ्रेंडली हो और गूगल के अंदर रैंक करे। ऑन पेज एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑन पेज नहीं करेंगे तो आपकी ऑफ पेज एसईओ या कोई भी इसके ऊपर और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देगी आपके ब्लॉग को जब तक आपकी ऑन पेज एसईओ अच्छी नहीं होगी। यानी गूगल के लिए आपका कंटेंट जब रेडी नहीं होगा तो गूगल उसे किसी सूरत भी रैंक नहीं करेगा, चाहे आप उसके ऊपर जितने भी बैकलिंक्स बिल्ड कर लें या जो कुछ भी कर लें। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आर्टिकल को ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ करें, यानी उसकी हेडिंग्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए, टाइटल टैग सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तब कोई भी एसईओ जो है वो या बैकलिंक उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं रैंक मैथ को यूज़ करते हुए। इस पर मेरी पहले भी एक वीडियो है और योस्ट एसईओ पर भी वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक योस्ट एसईओ को यूज़ करते हैं जो कि एसईओ प्लगइन है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी जो रैंक मैथ है वो उसको बीट करता है और उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो योस्ट एसईओ के अंदर आपको नहीं मिलते। तो रैंक मैथ अभी टॉप पे है और मैं तो उसी को यूज़ करता हूँ अपनी हर साइट के ऊपर। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रैंक मैथ को यूज़ करें योस्ट एसईओ की बजाय। रैंक मैथ उससे फास्ट भी वर्क करता है, ये भी मैंने नोटिस किया है। आपकी इंडेक्सिंग जल्दी हो जाती है अगर रैंक मैथ को यूज़ करते हैं। उसके बाद आप अगर टाइटल या डिस्क्रिप्शन वगैरह अपडेट करते हैं आर्टिकल में तो वो गूगल के अंदर जल्दी अपडेट हो जाती है बनिस्बत योस्ट एसईओ के। योस्ट एसईओ में अगर एक बार आपने कर दिया फिर एक महीना तो हो ही रहेगा ना, फिर आप चाहे अपडेट कर भी नहीं या जो भी चेंजिंग करेंगे वो एक महीने के बाद या काफ़ी टाइम के बाद गूगल के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो आज उसी को यूज़ करते हुए हम अपनी पोस्ट की एसईओ करेंगे और जितने भी फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के उन पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो यहाँ मैं वर्डप्रेस के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाते हैं और ऐड न्यू करते हैं, या फिर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऑल पोस्ट के अंदर और मेरी तमाम पोस्ट ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे मैं अपनी एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, बिल्कुल ड्राफ्ट के अंदर मैंने जिसे रखा है। और यहाँ पे ये एक सिंपल पोस्ट है जो कि लिखी हुई है, हेडिंग्स वगैरह दी हुई हैं, सब कुछ है। तो अब इसे हमने ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे मैं अगर ऊपर आता हूँ, अब इसके अंदर अगर यहाँ पे राइट साइड में आप रैंक मैथ का स्कोर देखें तो बिल्कुल 22 आ रहा है और रेड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं दिया, ना टाइटल सेट किया हुआ है ना कीवर्ड मैंने बताया, और यहाँ पे सब चीज़ें रेड हैं। तो अब इसे हमने ऑप्टिमाइज करना है और टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से देंगे और क्या क्या ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स होते हैं या ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स होते हैं जो कि आपने ध्यान में रखना है कोई भी आर्टिकल पब्लिश करने से पहले। तो सबसे पहला काम होता है टाइटल का। अब टाइटल, ये मेरे पास जो आर्टिकल मौजूद है ये क्लिक बैंक की प्रोडक्ट का है। क्लिक बैंक पर एक ये प्रोडक्ट है फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स, इसके ऊपर रिव्यू लिखा गया है जो कि यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये ऑलरेडी एक साइट के ऊपर पब्लिश्ड है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ। ये इसका मेन कीवर्ड है, फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स रिव्यू, ये इसका कीवर्ड है। अब इसे मैं यहाँ पे गूगल के अंदर आके एंटर करता हूँ रिव्यू, और कंपेटिटर्स को देख के आपने अपना टाइटल जो है वो डिसाइड करना होता है। अब मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो भी इन्होंने लिखा है सब ने ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है और कुछ खास मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा। यहाँ से अपने आइडियाज़ लेने होते हैं कि कंपेटिटर्स ने किस तरह से दिया है टाइटल और हमें किस तरह से देना है। तो मुझे इनमें से कोई भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे खुद अपना लिखूंगा। ब्रैकेट्स के अंदर मैं एवरीथिंग एक्सप्लेन लिख देता हूँ, या बाइंग गाइड आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करना है। बाइंग गाइड लिख सकते हैं या एवरीथिंग एक्सप्लेन लिख सकते हैं, या कुछ भी जो आपके माइंड इज फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट वर्थ इट, तो ये आप लिख सकते हैं। कुछ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो कि अट्रैक्ट करे आपके यूज़र को जब वो गूगल के अंदर हमारा आर्टिकल पढ़ेंगे। ये अब टाइटल एक मैंने बनाया और अब यहाँ पे ये जो टाइटल है ये साइट के ऊपर दिखाएगा, लेकिन गूगल के अंदर जो टाइटल हमारा दिखाएगा वो हमें यहाँ पे राइट साइड में रैंक मैथ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये स्निपेट ओपन कर देगा कि गूगल के अंदर आपका टाइटल इस तरह से दिखेगा। तो गूगल के अंदर जो आपने देना है वो आप यहाँ पे डालेंगे।
यानी यहाँ जो आपने लिखा है ये आपकी साइट के ऊपर जब यूज़र आ जाएगा तो उसे ये टाइटल दिखेगा, और अब यूज़र हमारी वेबसाइट को गूगल के अंदर देख रहा होगा तो उसे ये टाइटल दिखेगा। तो ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। आपने अगर यहाँ पे एवरीथिंग एक्सप्लेन लिखा है तो यहाँ पे आप बाइंग गाइड भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ अल्टीमेट बाइंग गाइड, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब गूगल के अंदर जब यूज़र देखेगा तो उसे ये टाइटल दिखेगा, और जब साइट के ऊपर आ जाएगा क्लिक करके तो उसे ये टाइटल दिखेगा। तो ये अलग हो सकते हैं, तो इनको आप जैसे चाहें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमालिंक्स, यानी आपकी वेबसाइट के यूआरएल के बाद स्लैश के बाद आपकी पोस्ट का क्या यूआरएल होगा वो यहाँ पे देना है। तो यूआरएल के अंदर हमेशा हम अपना कीवर्ड डालते हैं जो फोकस कीवर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स रिव्यू। तो ये मैंने डाल दिया, और अब यूआरएल मेरी पोस्ट का इस तरह से बनेगा aftabhassan.com/furniture flipping secrets review। ये हमारी इस पोस्ट का यूआरएल होगा। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि गूगल के अंदर आती है। एक बार मैं इसका ओवरव्यू आपको देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर गूगल में आऊँ तो मैं फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स रिव्यू लिखा, और ये आपका टाइटल है जो गूगल के अंदर हमारे यूज़र को दिखाई देगा। और ये जो नीचे लिखी हुई है ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसईओ फैक्टर भी है। इसके अंदर हमें अपना कीवर्ड भी यूज़ करना होता है, और जो हम रैंक करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसने यूज़ किया फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स, तो ये इसने भी यूज़ किया। उसके बाद ये मेटा डिस्क्रिप्शन से यूज़र पढ़ता है कि ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है और इसके अंदर क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, तब वो यहाँ पे क्लिक करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब मैं वापस आता हूँ अपने आर्टिकल के ऊपर, और यहाँ पे हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन अब मैं छोटी सी लिखता हूँ। यहाँ पे फर्नीचर मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन अल्टीमेट फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स रिव्यू। सबसे पहले तो मैं एक ये लिखता हूँ लाइन जिसके अंदर हमारा कीवर्ड भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये एक लाइन लिखी दिस इज़ एन अल्टीमेट फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स रिव्यू। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड जो है वो भी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं। वी हैव अब यहाँ पे ये मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया दिस इज एन अल्टीमेट फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स रिव्यू वी हैव कॉम्प्रिहेंसिवली, यहाँ पे इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, रिव्यूड दिस प्रोग्राम, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, और विद ऑफर्स एंड बाइंग गाइड। तो ये अब एक शॉर्ट सी अच्छी डिस्क्रिप्शन है। अगर ज़्यादा लंबी लिख देंगे और आपका ये जो स्कोर है वो रेड के अंदर चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी आके लिख देता हूँ तो ये रेड हो गया। तो आपने इतना ज़्यादा नहीं लिखना कि ये रेड हो जाए, और इतना कम भी नहीं लिखना कि ये रेड के अंदर यहाँ पे रहे। इसे आपने ग्रीन पोर्शन के अंदर लेकर आना है। वो एक अच्छी लेंथ होती है और गूगल के अंदर वो ज़्यादा रिलायबल दिखता है। तो अब मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, परमालिंक हो गया, टाइटल हो गया। अब ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे अभी स्कोर कुछ भी नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने अभी फोकस की फ्रेज उसे बताया ही नहीं है कि हमारा फोकस कीवर्ड है क्या। तो मैं अब फोकस कीवर्ड के सेक्शन के अंदर आता हूँ। 5 कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि आप फोकस कर रहे हैं, जिन पर आप रैंक करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आपको रैंक मैथ प्रो लेना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे मेन कीवर्ड डाल देता हूँ, फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स रिव्यू लिखा मैंने। तो अब देखें स्कोर हमारा 77 पे चला गया, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ग्रीन हो गई हैं, जैसे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द टाइटल, जैसा कि हम यहाँ पे टाइटल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड फोकस कीवर्ड यूज इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी टिक कर दिया उसने कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये रेड आ जाएगा। उसके बाद फोकस की फ्रेज इन यूआरएल के अंदर भी हम कर रहे हैं। उसके बाद फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट में भी हमने यूज़ किया हुआ है। कंटेंट आपने जब राइटर से लिखवाना है या आपने खुद लिखना है तो उसके अंदर आपने जो भी कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई होगी वो उसके अंदर यूज़ करना है, जो कि मैं पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने आर्टिकल किस तरह से लिखना है और कीवर्ड्स किस तरह से उसके अंदर इंसर्ट करने हैं। और कि ये जो हमारा आर्टिकल है ये 2000 वर्ड्स का है, जो कि कंटेंट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एडिशनल के अंदर आते हैं। तो अब वो कह रहा है कि इमेज आपने यूज़ नहीं की। इमेज हमने वैसे तो एक की हुई है यहाँ पे, ऐड एन इमेज विद अ फोकस कीवर्ड। इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। इसके ऑल टेक्स्ट के अंदर मैं अपना कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, तो एक इमेज भी हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। वैसे एक इमेज है और एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है, क्योंकि मैंने ये सोच के ये इमेज यहाँ पे ऐड किया कि जब वीडियो देखने के लिए यूज़र यहाँ पे पॉज के बटन पे क्लिक करेगा या फिर इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारी एफिलिएट ऑफर के ऊपर जाएगा और वहाँ पे वीडियो देखेगा, ना कि यहाँ पे। तो ये मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया है, या एक इसे आप क्लिक बेट कह सकते हैं
कि मैं यूज़र से क्लिक करवाना चाहता हूँ इस वीडियो के ऊपर या इस इमेज के ऊपर, ताकि वो इसे वीडियो समझ के क्लिक करे और वीडियो वो हमारे एफिलिएट पेज के ऊपर जाकर देखे। तो वहाँ पे सेल होने के भी चांसेस हमें काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट के अंदर भी मैं अपना कीवर्ड डाल देता हूँ इस इमेज की ऑल टेक्स्ट के अंदर, फर्नीचर फ्लिपिंग सीक्रेट्स रिव्यू। तो अब देखें, अगर यहाँ पे आए तो एडिशनल के अंदर आके अब वो जो रेड था वो हट गया, फोकस कीवर्ड फाउंड इन एन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। अब ये हो गया। आर्टिकल के अंदर वो बोल रहा है कि 7 टाइम्स आपने यूज़ किया है कीवर्ड, जो कि कम उसे लग रहा है, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है। मैं ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहता कि मैं 50 बार यहाँ पे ऐड कर दूँ अपना कीवर्ड, तो वो यूज़र के लिए अच्छा नहीं लगता और वो नेचुरल भी नहीं लगता कंटेंट के फ्लो के साथ। उसके बाद इंटरनल लिंक्स वो बोल रहा है कि आपके आर्टिकल के अंदर इंटरनल लिंक्स नहीं है, यानी अपने ही आप इसी वेबसाइट के जो दूसरे आर्टिकल्स हैं उनको भी लिंक करें। वो यूज़र के लिए अच्छा होता है और यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, यानी इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक अच्छी एसईओ प्रैक्टिस है, तो वो चाहता है कि हम इंटरनल लिंक्स यूज़ करें। तो मैं अब जैसे यहाँ पे नीचे अगर आप देखें द आर्टिकल्स यू में लाइक, तो यहाँ पे मैंने एक लिखा है द आर्टिकल्स यू में लाइक, और यहाँ पे मैं वो 2-3 आर्टिकल्स यहाँ पे लिंक कर दूंगा जो कि मेरी साइट के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ से आफ्ताबहसन.com के ऊपर, और वही साइट जिसके ऊपर मैं आर्टिकल अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे मेरे 2-3 आर्टिकल्स मौजूद हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों आर्टिकल्स को मैं वहाँ पे लिंक कर देता हूँ। बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर अमेजॉन एफिलिएट्स, इसे मैं कॉपी करता हूँ, पहले टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, फिर एंटर करूँगा, फिर दूसरे आर्टिकल पे जाऊँगा, यहाँ से उसका कॉपी करूँगा टाइटल, यहाँ नीचे आ जाऊँगा, फिर तीसरे पे आऊँगा और इसको भी कर, या 2 ही काफ़ी हैं। तो फर्स्ट का मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसके अंदर लिंक कर देता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। यानी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल वी कर देना है, तो खुद ब खुद लिंक उस टेक्स्ट के अंदर एम्बेड हो जाएगा। सेकंड का कॉपी करते हैं यूआरएल, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ से ये, अब ये दोनों आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिंक कर दिए, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे लिस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे आर्टिकल के एंड में हमने 2 अपने ही आर्टिकल्स को लिंक कर दिया ताकि वो हमारे ये 2 आर्टिकल्स भी पढ़े। और अब यहाँ पे अगर राइट साइड में आते हैं तो हमारा स्कोर 84 हो गया और ग्रीन हो गया। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें हर चीज़ ग्रीन लग रही है। और उसके बाद एडिशनल के अंदर आते हैं, ये मसला तो इसमें रखना ही है क्योंकि हम ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना चाहते। उसके बाद यहाँ पे आए तो योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स वर्ड्स। हमारे हिसाब से हमारा टाइटल बेस्ट है, लेकिन इसे लग रहा है तो इसे लगने दें, नो प्रॉब्लम। ये तो एक टूल है ना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो ये तो लकीर के फ़कीर की तरह आपको कहेगा कि ये भी कर ले वो भी कर ले, आपको जो अच्छा लगता है आपने वो करना है, इसे सिर्फ आपने एज ए टूल यूज़ करना है। तो अब हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। उसके बाद आप सिंपली करेंगे यहाँ से पब्लिश, तो आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करनी चाहिए। तो आगे जैसे ही हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी और मैं प्लान करूँ कि हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये हमारा चैनल जो है ये किसी एक निश के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसके अंदर अगर आप मेरी शुरू की वीडियोस देखें तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग भी और ग्राफिक डिज़ाइन भी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीखूँ वो यहाँ पे चैनल के ऊपर मैं सिखाऊँ, इसीलिए इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था कि जो कुछ मैं सीखूँ वो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करूँ और वो आपको सिखाऊँ। तो मेरे पास जो भी नई चीज़ आती जाएगी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा। तो किसी भी टॉपिक्स पर आगे हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी, चाहे वो ब्लॉगिंग हो या कोई और टॉपिक हो। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें। स्कीमास के बारे में और जो कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं उनके बारे में आगे आपको बताऊंगा, और ट्रैफिक के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्लिक बैंक ब्लॉग के ऊपर आप ट्रैफिक किस तरह से ला सकते हैं। और एंड में फिर हम कुछ ऐड वगैरह को भी ट्राई करेंगे जो किसी का पार्ट है। वैसे तो हम फ्री ट्रैफिक पर मेन फोकस करेंगे, लेकिन वो भी बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग एड्स के थ्रू भी करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक नहीं करना चाहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।